we are doing. Hello children, in a class test +3 marks are given for correct answer, -2 marks are given for every incorrect answer, and no marks for not attempting any question. That means this is the marking scheme. +3 marks are awarded for every correct आंसर, हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको +3 मार्क्स मिलते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट आंसर यदि वो देती है तो -2 मार्क्स उसको अवॉर्ड किए जाते हैं, एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. मतलब यदि कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलता है. इफ शी हैज गॉट, राधिकाज स्कोर इज 20 मार्क्स. राधिका का टोटल स्कोर 20 मार्क्स है. इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली. ये तो फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं. मार्क्स फॉर करेक्ट फॉर ईच करेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर is equal to +3 marks for each incorrect answer, marks given for each incorrect answer, -2, and 0 marks for not attempting any question. Marks for not attempting any questions equal to 0. ये आपकी मार्किंग स्कीम हो गई. +3 मिलता है ईच करेक्ट आंसर के लिए, -2 मिलता है ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए, एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. राधिका's टोटल स्कोर इज इक्वल टू, राधिका's टोटल स्कोर कितना है? राधिका का टोटल स्कोर +20 है, एंड राधिका's स्कोर फॉर करेक्ट आंसर, Radhika's score for correct answer, correct answer. यहाँ पे आपको देखना है कि राधिका ने कितने 12 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं. सिर्फ 12 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं. तो करेक्ट आंसर का स्कोर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हर एक सही क्वेश्चन के लिए उसको फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन शी इज गेटिंग 3 मार्क्स. एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन? 12. सो 12 3s are 36. So Radhika's score for correct answer is 36. Now Radhika's score for incorrect answer. Radhika's score for incorrect answer is equal to total score minus score for correct answer. टोटल स्कोर 20 है, इनकरेक्ट आंसर का स्कोर कितना है? 36. इस तरह से उसका इनकरेक्ट आंसर का स्कोर कितना हो गया? -16. -16 स्कोर उसका है इनकरेक्ट आंसर्स का. तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे? राधिका's इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ Radhika's incorrect answer -16 divided by -2, that is equal to 8. That means Radhika's
स्कोर्ड 8 इनकरेक्ट आंसर। आंसर ए कितना हो गया? राधिका स्कोर्ड 8 इनकरेक्ट आंसर्स। यस बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि राधिका का टोटल स्कोर कितना था? 20 था। इसके बाद राधिका का करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर था 36। अब टोटल स्कोर आपको मालूम है और करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर मालूम है, आप इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर निकाल सकते हैं। टोटल में से यदि आप करेक्ट क्वेश्चन के स्कोर को माइनस कर देंगे, यहाँ पे टोटल स्कोर 20 है, करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर 36 है, तो आपको मिल जाएगा इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर। तो राधिकाज स्कोर फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन इज -16। अब आपको स्कोर मिल गया इनकरेक्ट क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, आपको निकालना है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर तो है, पर कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया कि राधिका का जो इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है, इसको हमने -2 से डिवाइड कर दिया। -2 ईच का इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है, तो टोटल score for incorrect question divided by the score for each incorrect question, it will give you the total number of incorrect question, that is 8। यहाँ पे आपको 8 मिल गया। तो ये इस तरह से पार्ट ए हमारा फिनिश हो गया। पार्ट ए आपको आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट ए। अब आपको पूछा है पार्ट बी, तो यहाँ पे हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ये हमारा पार्ट ए था, पार्ट बी हम इसका सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट बी में क्या पूछा गया है? मोनीज स्कोर इज -5। मोनी का टोटल स्कोर कितना है? -5 है, एंड शी गॉट 7 करेक्ट आंसर। और उसके टोटल करेक्ट आंसर का किसने करेक्ट आंसर किए हुए हैं? कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है? 7 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली? तो आपको निकालना है कि कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। यहाँ पे मोहनीज टोटल स्कोर, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। यहाँ पे मोहनीज टोटल स्कोर कितना है? टोटल स्कोर is equal to -5, number of correct question Mohini attempt, ये total number of Mohini's correct question, number of correct questions 7। So score for the correct question, Mohini's score for correct question, Mohini's score for correct questions will be equal to 7 into 3, that is 21। आपको करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर मिल गया, उसका टोटल स्कोर आपको मालूम है -5 है। सो स्कोर फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन, मोहनीज स्कोर फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? टोटल स्कोर माइनस स्कोर फॉर द करेक्ट क्वेश्चंस, दैट इज -26। अभी उसका आपको मोनी का स्कोर मिल गया इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। अब कितने क्वेश्चन उसने, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट बाय मोहिनी, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय मोहिनी
is equal to the score for the incorrect questions divided by marks for each incorrect question. So minus 26 divided by 2, that is 13. 2 ones are 2, 2 13s are 26. So मोनी का स्कोर, मोनी ने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं? आंसर, मोहिनी अटेम्प्ट 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन. बच्चों आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं इसको. 13 क्वेश्चन का, इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर कितना हुआ? माइनस 26. और करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर कितना है? 21. तो उसका टोटल स्कोर कितना हो गया? -5. ये माइनस 26 इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है, 21 करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है. जब हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो उसका माइनस स्कोर कितना आ रहा है? -5. ये आपकी चेकिंग भी हो गई, यहाँ पर आप चेकिंग होगी आपकी यहाँ पर. तो इस तरह से आपने देखा, उसका बी पार्ट सॉल्व किया. उसका करेक्ट टोटल स्कोर था, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन थे 7. उसका नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर हमने निकाल लिया, जो कि आपका कितना आ गया? 21. अब नंबर ऑफ करेक्ट टोटल स्कोर है, करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है, तो हम इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर निकाल सकते हैं. इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर निकालने के लिए टोटल स्कोर माइनस करेक्ट क्वेश्चन का स्कोर, तो माइनस 26 आ गया. माइनस 26 उसके इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर है. इनकरेक्ट क्वेश्चन का स्कोर पता चल गया. अब हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन निकालने के लिए इनकरेक्ट क्वेश्चन का जो स्कोर है उसको -2 से डिवाइड कर देंगे. जब आपने -2 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया. इस तरह से आपका स्कोर आ गया 13. तो उसने 13 क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं.